तो आइए, पिछले गत प्रकरण में हमने चोरी आदि अपराधों का दंड आदि पढ़ा था। आज डाका से संबंधित पढ़ेंगे। देखिए अपनी स्क्रीन पे, देखिए ऊपर देखिए, इंद्रम स्थानम च अक्षयम अव्ययम यशः अभिप्रेक्ष्यु राजा। इंद्र 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 कहते हैं सर्वोच्च शासन, यानी जिसका ऐश्वर्यता अधिक हो, सर्वोच्च शासन का पद, और कभी कम और नष्ट ना होने वाले यश को चाहने वाला राजा। साहसिकम नरम, डाकू और अपहर्ता अत्याचार करने वाले मनुष्य की क्षणम अपी ना उपेक्षित, एक क्षण भी उपेक्षा ना करके तत्काल पकड़कर दंड कर दे। ठीक है, अगला देखिए, साहसी व्यक्ति चोर से अधिक पापी। वाग दुष्टा तस्कारश्चैव दंड दंडे नैव च हिंसितः साहसस्य नरः कर्ता विज्ञेय पाप कृतम। वाक दुष्टा च तस्करात, तस्कर कहते हैं चोरकटों को, दुष्ट वचन बोलने वाले, चोर से भी तस्कर, यानी देखिए होते तो चोर ही हैं, पर समाज में तस्कर उनको कहा जाता है जो मूर्ति आदि की चोरी करते हैं, यानी जो धातु के बड़े बड़ी चीजें चुराते हैं। दंडेन हिंसता एवं, डंडे से घातक प्रहार करने वाले से भी, डकैती अपहरण बलपूर्वक अत्याचार करने वाला मनुष्य पापी होता है। यानी जो व्यक्ति दुष्ट होता है, डंडे से अत्याचार करता है, उससे भी ज्यादा पापी और दुष्ट वो व्यक्ति होता है जो डाका डालता है, क्योंकि डाका डालने से समाज की ज्यादा हानि होती है। क्योंकि जो डकैत आदि होते हैं गांव देहात में, वो गांव के गांव जलाते चलते हैं, लोगों को मारते चलते हैं, लूटते चलते हैं। हमने आप लोगों को समझाया था कि चोर का विकृत रूप है डकैत। जब चोर चोरी करता है तो पहले वो डरता है, पहले वो चोरी करके भाग लेता है, लेकिन जब कभी वो पकड़ा जाता है तो उसके बाद दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो हमला कर दे सामने वाले पे, या सरेंडर कर दे, या कुछ करके धक्का मुक्की करके भाग ले। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसके धक्का मुक्के में वो आदमी मर जाता है सामने वाला। तो जब हमसे अनजाने में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस समय हमारे मन में दो प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। एक होती है ग्लानि, और जब ग्लानि से हम पश्चाताप कर लेते हैं तो सुधार हो जाता है। लेकिन जब दूसरा एक भाव उत्पन्न हो जाता है कि ये तो करना ही करना है, मर गया तो क्या हो गया, या कोई मान लीजिए ब्रेन वॉश कर देता, आप कह रहे चलता है भाई, मर के क्या है मिलेगा, तो बस तब वो हिंसा में बदल जाता है, फिर वही जाके हिंसा का रूप धारण करता है। अगला देखिए, साहसे वर्तमानम तू यो मर्ष्यति पार्थिवा शा विनाशम वज्राशु विद्वेशम चादि गच्छति। सा पार्थिवा, यहाँ पार्थिव शब्द राजा के लिए आया है। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी आदि है, पार्थिव यानी यहाँ शरीर की बात नहीं है, भाव यही है कि जैसे जो पार्थिव है, पार्थिव लोक आदि हैं, ये सारे संसार को धारण करते हैं, वैसे जो पार्थिव राजा है वो सारे प्रजा को धारण करता है। साहसे वर्तमानम तू मर्ष्यति, साहसों के काम में संलग्न पुरुष को दंड ना देकर सहन करता है, वह राजा शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है और प्रजा उससे द्वेष घृणा करने लगती है। यानी डाकू को दंड ना देने वाला राजा क्या है, नाश को प्राप्त होता है। अगला देखिए, मित्र या धन के कारण साहसी को क्षमा ना करना। राजा मित्र कारणात, अपराधी के मित्र होने के कारण, यानी मान लीजिए जो राजा है उसका जो अपराधी उसका मित्र है, अथवा विपुलात धन आगमात, दंड ना देने के बदले में बहुत सारा धन मिलने की संभावना। मान लीजिए डाकू को पकड़ लिया गया, डाकू बोला कि 100 सोने, इतने लक्ष्य, इतने लाख सोने की अथर्पियां दूंगा। कहेगा हाँ ऐसा है क्या, हाँ, तो कहेगा ठीक है, आज छोड़ रहे हैं, अगली बार से ध्यान रखना, पकड़े मत जाना। सर्वभूत भया आह्वान, सभी लोगों को भयभीत करने वाले अत्याचारी लोगों को कारावास अथवा दंड दिए बिना ना छोड़े। अर्थात राजा को कभी भी लोभ में नहीं आना चाहिए, चाहे वो लोभ किसी भी चीज का हो, और ना उसको मैत्री में आना चाहिए। चाहे आपका लड़का हो, पिता हो, पुत्र हो, कोई भी हो, धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। बचपन में लोग क्या सिखाते थे कि माँ के कदमों में जन्नत है, ठीक है, माता पिता भगवान से भी बड़े हैं, बिल्कुल झूठ। ना माता पिता भगवान से बड़े हैं और ना भगवान बन सकते हैं, और ना धर्म से बड़े हैं माता पिता, क्योंकि मृत्यु के बाद हमने पढ़ाया था 7वें अध्याय में, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, बंधु बांधव माता पिता यहीं छूट जाएंगे, खाली आपका जो किया हुआ कर्म संचय है, धर्म जिसको धर्म कहते हैं, वही आपके साथ में जाएगा। इसीलिए योग दर्शन में क्या आया है कि वो परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है, अर्थात वो जगत पिता है, वो सबका पिता है। जब आपके इस जीवन से आपके सगे संबंधी आपका साथ छोड़ देंगे, हमेशा माता पिता भी नहीं रहेंगे, आपकी पत्नी आदि भी हमेशा नहीं, कोई नहीं, सभी सगे संबंधी छोड़ेंगे ही एक ना एक दिन आपको, तो फिर वो
फिर किसके पास जाओगे? ऐसा कोई है जो आपको हमेशा प्यार करेगा? ऐसा कोई नहीं है। सभी कोई ना कोई छोड़ के, कोई कितना भी बड़ा आसक्ति में हो स्त्री के प्रति या अपने घर में परिवार जन के प्रति, वो सब एक ना एक दिन आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो फिर ऐसी कोई चीज है जो कभी नहीं छोड़ेगा? तो हाँ, वो ईश्वर है। इसीलिए जो वैदिक लोग होते थे वो सब कुछ करते थे। वो अपने माता पिता से भी प्रेम करते थे, पत्नी बच्चों से भी प्रेम करते थे, पर वो प्रेम करते तो थे, पर साथ में एक व्यक्ति से भी साथ साथ प्रेम करते चलते थे, वो था परमात्मा। तो जब परमात्मा से आदमी प्रेम करता है यानी उसकी भक्ति करता है, तो वो आसक्ति नहीं होती है बहुत ज्यादा अधिक लोगों से। वो ये मान के उनको प्रेम करता है, सेवा करता है कि वो मेरे मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई बहन है आदि, तो मेरा ये दायित्व है। आसक्ति नहीं करता है, वो आसक्ति परमात्मा से रहती है उसकी, इसलिए उसको दुख नहीं होता है किसी की मृत्यु पे। इस बात को समझिएगा। इसीलिए वैदिक लोगों ने कहा है कि आसक्ति मत करिए किसी से भी, चाहे वो आपका पिता हो, पत्नी हो, पुत्र हो, बहन हो, आसक्ति नहीं करनी है किसी से भी प्रेम में। समझ रहे आसक्ति क्या है? वो कभी और बताएंगे, समझ जाइए। विषय यहाँ नहीं, इसलिए इसको व्याख्या नहीं करेंगे, आगे चलिए। आतताई को मारने में अपराध नहीं। क्या है? गुरु व बाल वृद्ध व ब्राह्मणम च बहुश्रुतम। गुरु को, किसी बालक को, किसी वृद्ध को अथवा किसी महान पंडित ब्राह्मण को अपने धर्म को छोड़ अधर्म के मार्ग को अपनाकर अत्याचार करने की भावना से अपनी ओर प्रहार करने को उद्यत देखे तो उसकी हत्या में धर्म है या अधर्म है आदि बातों को विचार किए बिना तत्काल प्रहार कर दे, उसका वध कर दे, अर्थात आत्मरक्षा करे, फिर अन्य बातों पर विचार करे। क्योंकि सबके सामने अथवा एकांत में अत्याचारी के वध करने पर या घायलकर्ता को कोई अपराध नहीं लगता, क्योंकि उस परिस्थिति में अत्याचार करने के लिए प्रकट हुए क्रोध को आत्मरक्षक क्रोध मारता है, अर्थात उस समय किसी के वध की इच्छा से वध नहीं किया जाता, अपितु वदार्थ उद्धत क्रोध को रोकना प्रयोजन होता है। अब इतना बड़ा ये इसका अर्थ है, आइए इसको संक्षेप में जानते हैं ऋषि दयानंद से। सत्याग्रह प्रकार के षष्टम समोल्लास में, चाहे गुरु हो, चाहे पुत्र आदि बालक हो, चाहे पिता हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे ब्राह्मण हो, और चाहे बहुत शास्त्र का जानने वाला श्रोतज्ञ हो, श्रोता हो, जो धर्म को छोड़ अधर्म में आ जाए, दूसरे को बिना अपराध मारने वाले, उनको बिना विचारे मार डालना चाहिए और मारने के पश्चात विचार करना चाहिए। दुष्ट पुरुषों को मारने में हंता को पाप नहीं लगता, चाहे प्रसिद्ध मारे या अप्रसिद्ध मारे, क्योंकि क्रोधी को क्रोध से मारना, जानो क्रोध में क्रोध की लड़ाई है। यानी कोई भी कितना भी बड़ा आपका सगा संबंधी हो, अधर्मी है, पापी है, लुटेरा है, डाकू है, पहले मार दीजिए फिर सोचिए। यहां ऐसा क्यों बोला? अच्छा, पहले जब पढ़ा रहे थे तो क्या बोला था कि राजा सोच विचार के दंड दे। पहले उसको पण का दंड दे, यानी इतने मोहरे दो, फिर उसको कारागृह में डाले, नगर से निकाल दे, और फिर मृत्यु दंड दे, यानी इतना सब क्राइटेरिया लगा दिया। लेकिन यहां तो ऐसा बोला नहीं, यहां तो बोला बिना पहले मारो फिर सोचो। ऐसा क्यों बोला? ऐसा क्यों बोला? ऐसा क्यों बोला, सोचिए। ऐसा इसलिए बोला कि अगर आप मोह में पड़ गए, सोचने लगे, आपका जो पुत्र है, मान लीजिए उसने डाका डाला या चोरी की, और आप बैठ के सोचने लगे कि इसको दंड दूं कि ना दूं, तो कभी दंड नहीं दे पाओगे। आपका बाप है, मतलब पिता है किसी का, और वो चोरकट निकला या दारूबाज निकला या उसकी माता को मारता है या वो गलत निकला, अधर्मी कुकर्मी निकला, तो अगर वो सोचने लगा कि पिताजी को मारूं कि ना मारूं, तो कभी नहीं मार पाएगा। तो इसलिए ऐसे लोगों को दंड दे। तो ये व्यक्ति को नहीं देने को बोला, इसको समझ लेना जरा। यहां पर हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। पता चला तुम लोग ये सोच के, आप पता चला वो कुछ कांड वंड हुआ भविष्य में, तो पता चला कोई उठा के पटक दे, खोपड़ा फोड़ दिया कि वो तो गुरु जी ने पढ़ाया था कि अधर्म करो तो पटक दो उठा के। ऐसा नहीं है। ये जितने भी नियम है ये राजा को बोला है। ये बात जाके राजा से बोलो कि हमारा पिता ऐसा ऐसा कर रहा है, तो राजा उसको दंड देगा, तुम नहीं दोगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, जब कभी ऐसा कोई परिस्थिति आ जाए कि हाँ अब आपको हथियार उठाना ही पड़े, तो वहां पर उठाइए, और बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर गए लेके, और आपके पिता हैं, कोई है, वो भटक गए, बहक गए, और वो शराब के नशे में, और वो इस पे आतताई हो गया कि आपकी माँ को आज मार ही देगा, इतना मतलब मार रहा है, तो ऐसी स्थिति में हथियार उठा लेना चाहिए, क्योंकि यदि आप वहां नहीं उठाएंगे तो देर हो जाएगी। तो इसलिए ये राजा के लिए नियम है। इसीलिए जो सगे संबंधी हैं, चाहे वो पापी हो, तो उनको, उनकी उपेक्षा करिए, उनसे संबंध विच्छोह कर लीजिए, और यदि आतताईपन करें, अधिक करें, तो राजा के पास जाके गुहार लगाइए, तो राजा उनको दंड देगा। अगला देखिए, ये खत्म हो गया। अब आते हैं स्त्री संग्रहण संबंधी विवाद।
अब स्त्री संग्रहण विवाद चलेगा, आइए इसको समझते हैं। पर द्वारा अभिर्मर्शेषु प्रवत्तानां नृणां, पर स्त्रियों से बलात्कार या व्यभिचार में संलग्न पुरुषों को राजा यानी महीपति उद्वेजने करे दंडय छिन्नत्वः, व्याकुलता पैदा करने वाले दंडों से दंडित करके देश से निकाल दे, यानी उसके अंगों को छिन्न भिन्न करके देश से निकाल दे। अगला देखिए, परस्य पत्न्या पुरुषा संभाषयाम योजने शिरः पूर्वम आरक्षितो दोषे प्राप्नुयात् पूर्व साहसम, पूर्व दोषे आक्षारितः पुरुषा, जो व्यक्ति पहले पर स्त्री गमन संबंधी दोषों से अपराधी सिद्ध हो चुका है, यदि वह एकांत स्थान में पराई स्त्री के साथ कामुक बातचीत की योजना में लगा हुआ मिले तो उसको पूर्व साहस का दंड दें। पूर्व साहस क्या होता है भैया? 8वें अध्याय का 138वां श्लोक, पूर्व साहस बताया था पहले। 3 प्रकार के साहस होते हैं, पूर्व, उत्तम, आदि आदि। इतने मुद्राओं का दंड दें, इतना उसमें करें, इतना कारावास में डालें, ये आएगा पूर्व साहस के अंतर्गत। हमने पढ़ाया था, तुम लोगों को याद तो होगा नहीं, कहाँ से याद रखोगे? जब बताया था कि त्रिशेणु क्या होता है, त्रिशेणु की यूनिट क्या होती है, बताया था ना एक त्रिशेणु कितना होता है। जब कमरे की झरोखों से छोटी छोटी जो जालियां बनी होती हैं, उसमें जब सूरज की रोशनी सुबह छन के आती है, तो उसमें जो सबसे छोटी बिंदु बनता है किरण का, कमरे के झरोखे बहुत छोटे छोटे बनाए जाते थे पहले, तो उसमें जब सूरज की रोशनी पड़ती थी तो छन के आती थी, पूरे फर्श पे फैल जाती थी और छोटे छोटे बिंदु बनते थे। तो उसमें जो सबसे छोटे सरोखे से बनी बिंदु होती थी उसको क्या कहते हैं? त्रिशेणु। इतने ही त्रिशेणु मिला के एक लिच्छा बनती है, इतनी लिच्छा बन के लिच्छा मिला के एक काला ससर्प बनता है, यानी काली सरसों के दाने के बराबर होता है। और इतनी काली सरसों का दाना मिला के एक सफेद सरसों के दाने के बराबर होता है, क्योंकि वो उससे मोटा होता है। और इतना एक सफेद सरसों का दाना मिला के एक जौ के दाने के बराबर होता है, क्योंकि वो उससे मोटा होता है। ये यूनिट है। जैसे आज मीटर है, डेकामीटर है, सेंटीमीटर है, वैसे वहां वो यूनिट थी, यानी इतनी इतनी सूक्ष्म यूनिट भी थी। सोच लीजिए वैदिक काल में कि वो त्रिशेणु तक को नाप लेते थे। तो वही लिखा है यहाँ पे, पूर्व साहस का दंड दें, यानी वैसा वैसा। तो इसमें शायद चांदी के सिक्कों का दंड था, शायद 500 पण या कितने का दंड था चांदी के सिक्कों का, देखना पड़ेगा। ठीक है, ये दंड है। अगला देखिए, यह तो पूर्वम अनाचारितः, किंतु जो पहले ऐसे किसी अपराध में अपराधी सिद्ध नहीं हुआ है, यदि वह किसी पर स्त्री से उचित कारणवश बातचीत करे तो किसी दोष का भागी नहीं होता। यानी मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो पहले ही राज्य में दोषी सिद्ध हो चुका है, उसकी पत्नी ने जाके गुहार लगाई कि महाराज हमारा पति जो है वो बाहर मुंह मारता है, ठीक है, पर स्त्री गमन करता है। तो अब वो दोषी सिद्ध हो चुका है। कहाँ सिद्ध हो चुका है दोषी? कहाँ सिद्ध हुआ है? विधान परिषद का जो नियम था कि गृहस्थ संबंधी मुकदमों को गृहस्थ संबंधी विद्वान, मंत्री, पुरोहित, ब्राह्मण देखेगा, उस सभा में वो दोषी सिद्ध हो चुका है। क्योंकि न्याय सभा के अंतर्गत कई सारे मुकदमे आएंगे, जैसे आज होता है पति पत्नी का जो फैमिली कोर्ट आदि, वो अलग है, फौजदारी के मुकदमों का अलग है, जमीन जायदाद के मुकदमों का अलग है, वैसे उस समय भी होता था। तो ये जो गृहस्थ धर्म का अधिकारी का है, ये जाएंगे उसके पास और वो निपटारा करेगा, राजा नहीं करेगा। राजा उसको कह देगा भैया जाओ वहां जाओ, और जब उनसे भी ना बन पाएगा तब राजा करेगा। और राजा को खैर जानकारी तो रहेगी ही। तो वहां पर अगर मान लीजिए वो दंड दे दिया कि तुम पर स्त्री गमन करते हो, चलो आज तुमको इतना 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 दंड मिलता है ये आज से, तो अब वो दुनिया के सामने, प्रजा के सामने दोषी सिद्ध हो चुका है। क्योंकि जब वो लौट के आएगा तो दुनिया में यही बात फैल जाएगी, क्योंकि जो सभा होती थी वहां तो प्रजा भी रहती थी, तो सब जान जाएंगे, तो सब जगह थूथू पूरे। और एक बार माउथ पब्लिसिटी हो गई, मतलब मुंह से मुंह बात फैल गई पूरे राज्य में, तो फिर बदनामी भी हो जाएगी कि इसका पति देखो बेचारी है, बाहर ऐसा ऐसा करता है। तो अब ये एक बार दोषी सिद्ध हो गया, समझना। तो ये उसके लिए नियम था, अगर दोबारा फिर करे तो इतना इतना और दंड बढ़ा दो। लेकिन मान लीजिए एक व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, वो पत्नी व्रताधारी है, यानी अपनी पत्नी के प्रति ही वो स्वामी भक्त है, कह सकते हैं कि मतलब उसके प्रति लॉयल्टी है, जो भी है। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए वो किसी पर स्त्री से बात भी करता है तो उसको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि हो सकता है किसी कारण से बात कर रहा हो या कोई और कारण हो। हमेशा जो स्त्री पुरुष बात करे तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि वो वही होगा ही होगा, समझ रहे हैं ना। अगला देखिए,
अब ये जानते हैं कि स्त्री संगण की परिभाषा क्या होती है, जरा समझिएगा। उपचार क्रिया केली स्पर्श भूषण वासनाम सहखट्ट वासनम चैवम सर्वम संग्रहम स्मृतम। विषय गमन के लिए उपचार क्रिया, एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए माला सुगंध आदि श्रृंगारिक वस्तुओं का आदान प्रदान करना, ठीक है, और छेड़ना छेड़खानी करना स्पर्श करना आदि आदि, आभूषण और कपड़ों आदि का अनुचित स्पर्श करना, ठीक है, एकांत में शयन आदि करना, ये सब विषय गमन। यानी कुल मिला के भाव इतना है कि किसी पराई स्त्री से कुकर्म करना, समझ जाइए, इतना खोल के नहीं बताएंगे क्योंकि ये थोड़ा समझा करिए। अगला देखिए, या स्त्रियम आदि से इस प्रसिद्ध, यदि कोई पुरुष किसी पर स्त्री को ना छूने योग्य आदि आदि, ठीक है, उसके वक्त मतलब जो भी उसके आंतरिक अंग आदि हैं वहां पर अगर स्पर्श आदि करता है, ऐसा ऐसा करता है, तो यह सब क्या आएगा, लज्जा में आएगा, कुकर्म में आएगा, व्यभिचार में आएगा, ठीक है। यानी कुल मिला के वही जो व्यभिचार में होता है वही सब लिखा है, इसको ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे आगे देखिए, क्योंकि ये सब जो उपदेश है ये अलग अलग, जैसे हमने वो छोड़ दिया था गृहस्थ वाला, समझ रहे हैं ना, गर्भाधान का वो हमने छोड़ दिया था, नहीं पढ़ाया था, ऊपर ऊपर बता दिया था, तो वो हमारा वो विषय नहीं है, मर्यादा थोड़ा है, क्योंकि हर प्रकार के लोग हैं, यहाँ लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, तो वो ज्यादा किसी को जानकारी है तो किसी आचार्य आदि से पूछ सकता है। आगे देखिए, 5 महाअपराधियों को वश में करने वाला राजा इंद्र के समान प्रभावी है। जिस राजा के राज्य में चोरी नहीं होती, न परस्त्री गमन होता है, न दुष्ट वाणी बोलने वाला होता है, न अत्याचारी और दंड प्रकार करके घायल करने वाला होता है, वह राजा स्वर्ग का राजा होता है, स्वर्ग के समान अधिकारी होता है। देखिए क्या बोला यहाँ पे, 5 महा अपराधियों को बस में, देखिए 5 महाअपराध माने गए हैं शास्त्र में, कौन कौन से होते हैं नोट कर लीजिए। पहला है चोरी करना, पर स्त्री गमन करना, दूसरे की स्त्री पर हाथ डालना, दुष्ट वाणी बोलना, घायल करना लोगों को, आदि आदि कुल मिला के। तो जिस राजा के राज्य में ये सब नहीं होता वो क्या होता है, सह राजा शुक्र लोक भाग, ठीक है, और वो स्वर्ग का अधिकारी माना गया है। तो यहां पर एक संस्कृत में शब्द आया है शक्र लोक भाग, तो इसका अर्थ मध्यकाल के टीकाकारों ने ये किया है कि इंद्र का सिंहासन मिलता है, यानी इंद्र का सिंहासन, यानी स्वर्ग का राजा इंद्र है, जिसके दरबार में अप्सराएं नाचती हैं, जिसकी पत्नी है वो स्वर्ग में बैठता है, आदि आदि, ये सब पौराणिक कहानियां हैं। लेकिन अगर इसको थोड़ा गहराई से विचार करेंगे तो इसका अर्थ ऐश्वर्य है, क्योंकि इस धातु का यही अर्थ निकलता है ऐश्वर्य, ना कि ये इस धातु से कहीं ये शब्द सिद्ध नहीं होगा संस्कृत व्याकरण से कि उसका अर्थ है कि स्वर्ग का राजा इंद्र। यहाँ पर इंद्र शब्द ऐश्वर्य का वाचक है, और अगले श्लोक में इसी बात की पुष्टि भी हो जाएगी। कौन क्या हो जाएगी, तो अब अगला श्लोक पढ़िए, चलिए। एतेषां निग्रहो राज्यः पंचजनां विशेष सुखे साम्राज्य कृत सजातीयेषु लोके चैव यशस्करः। स्वके विषय, अपने राज्य में, नेक्स्ट पेज करो, अपने राज्य में, एतेषां पंचानाम निग्रह, 5 प्रकार के अपराधों पर नियंत्रण करना, जो तो आगे हमने बताया, पर स्त्री गमन, चोरी करना, डाका डालना, हमला करना, आदि आदि, 5 प्रकार के अपराध पर जो राजा नियंत्रण कर लेता है, राजा सजात्येषु साम्राज्यकृत, सजातीय अन्य राजाओं पर साम्राज्य करने वाला राजाओं का शिरोमणि बन जाता है, और वह लोके यश कर, देखिए यहाँ पर लोक का अर्थ क्या किया, यशेष करा, अर्थात यश को प्राप्त होता है। तो जो पहला श्लोक है जहां पर यहाँ पर लोक भाग शब्द आया है, उसका अर्थ इंद्र का सिंहासन करना मूर्खता है, क्योंकि अगले ही श्लोक में लोक शब्द का अर्थ क्या किया, यश कर दिया भगवान मनु ने। तो जब भगवान मनु लोक का अर्थ यश कर रहे हैं, लोक में यश पाता है, तो तुम कौन होते हो करने वाले, ठीक है। यहाँ लोक का अर्थ इसी लोक की बात कर रहे हैं, यहाँ भगवान मनु इसी लोक में यश पाता है, ना कि इंद्र का सिंहासन मिलता है। और कोई किसी राजा के राज्य में 5 अपराधियों को दंड मिल रहा है, तो उसको इंद्र का सिंहासन लेके क्या घुइया मिलेगा, मतलब हमारा राज्य, समझ लीजिए हम किसी राज्य के राजा हैं और हमारा जो मंत्री है ये दर्शन है, ठीक है, समझिएगा। अब क्या है कि हमने इसको आदेश दिया कि जाओ और जितने राज्य में 5 महापातक मतलब महाअपराध है इनको रोको, इसने पूरा नीति नीति बनाई, ऐसी तैसी कर दी, ठीक है, और रोक दिया 5 अपराध को। अब ये सब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है हमारा राज्य, इतनी देर में
अचानक से इंद्र देवता प्रकट हो गए, बोले जाओ बस मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, आज से मेरा सिंहासन तुम्हारा हुआ। तो अब सवाल ये उठता है कि जब इंद्र के सिंहासन उसका हुआ तो ये यहाँ का सिंहासन इंद्र चलाएंगे क्या आके? नहीं आए चलाएंगे ना। तो क्या कोई तुक बनता है क्या कि राज्य हमारा है, सिंहासन इंद्र का कहाँ से मिल जाएगा? तो यहाँ पे सिर्फ सिंहासन या जो लोक यश की बात है, इसी लोक में यश मिलता है, क्योंकि इंद्र शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्यवान और लोक का अर्थ होता है वो जगह जहां पे हम रहते हैं, और स्वर्ग का अर्थ होता है सुख। तो ना कोई ऊपर इंद्र रहता है आसमान में और ना वहां कोई लोक है, सब पौराणिक गपोड़ा है, गप है, क्योंकि पुराण धूर्तों की रचना है। ऐसा देवी भागवत में आया है, देवी भागवत में आता है कि पुराण धूर्तों की रचना है। पुराणों में चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र है, शक का जिक्र है, हूण का जिक्र है, संडे मंडे ट्यूसडे जिक्र है। तो ये सब तमाशा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये कहा जाता है कल्कि आएगा, कल्कि आएगा, कल्कि आएगा, पर कल्कि पुराण में आया कि कल्कि आके चला गया। तो ये सब फालतू बात है, पुराण पुराण सब गप्पालॉजी है। यहाँ इनका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और इसकी रचना वेदव्यास ने की नहीं, क्योंकि वेदव्यास आदि अन्य सुखदेव आदि का मोक्ष आदि हो गया था, महाभारत में आया है। फिर पुराण कौन लिख रहा था? ये पुराण तो मुगल काल तक लिखे गए हैं। तो इसलिए ये सिद्ध है कि पुराण वैदिक ऋषियों की रचना नहीं है। इसमें सब चमत्कारी बातें भरी पड़ी हैं। अप्सराएं मिलेंगी फलाने राजा को, यहाँ पर करो तो वहां वही बात है, वहां हूरें मिलेंगी जन्नत में, यहाँ अप्सराएं मिलेंगी। समझ रहे हैं ना क्या समझाना चाह रहे हैं? वही सब बकवास है। वहां भी भर भर के अश्लीलता है मजहबी ग्रंथों में, यहाँ भी भर भर के अश्लीलता है। तो ये सब चीजें पढ़ने लायक नहीं है। जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़िए। तो हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं कि इंद्र कहते किसको, इसको समझिएगा। जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको समझाते हैं, जो नए लोग हैं उनको समझिएगा। देखिए, कोई भी पद होता है संस्कृत का तो 3 अर्थों में घटता है। समझिएगा क्या समझाना चाह रहे हैं। हमारा जो फिलॉसफी है वो है त्रैतवाद। त्रैतवाद क्या होता है भाई? इस जगत के, इस जगत को या किसी भी वस्तु के, समझिएगा ध्यान से सुनिएगा, इस जगत का या किसी भी वस्तु के बनने के 3 कारण होते हैं। क्या होते हैं? 3 कारण होते हैं। अब जगत किसको कहते हैं? ये जो संसार आप लोग चारों ओर देख रहे हैं, वृक्ष आदि, सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि, ये क्या है? जगत है। अब इस जगत के बनने का एक कारण होगा, वो क्या होगा? हमेशा से तो ये जगत ऐसे था नहीं। कल केसरी भाई पढ़ा रहे थे ना सांख्य में कि 3 परमाणु सत्व रजतम आपस में जब मिलते हैं तो इस तरह वो कंबाइन होते हैं कि नाना प्रकार की चीजें बनने लगती है, तन्मात्रा आदि बनती है, उससे पृथ्वी सूर्य आदि बनता है। उस पर हम नहीं जाएंगे, वो आप लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं कल। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जगत का एक कारण है, इसका रॉ मटेरियल है, इसकी सामग्री है, उसको प्रकृति बोलते हैं। जैसे रोटी का उपादान कारण क्या है? आटा, घड़े का मिट्टी। तो एक तो हो गया कारण जिससे ये बना है, तो वो क्या है? प्रकृति तत्व, जो कि 3 तत्वों का समूह है। भाव रूप में तत्व बोल दिया जाता है, हालांकि वो संघात है। उसके बाद एक कारण और है, एक कारण और है जिनके लिए ये जगत बन रहा है। किनके लिए बन रहा है भाई? किनके लिए बन रहा है? अरे किनके लिए जगत बन रहा है? आत्माओं के लिए। एक कारण और है बनाने वाला, वह है परमात्मा। ये तीनों अनादि हैं, तीनों का अनादि मानना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप किसी को आगे पीछे मानेंगे तो व्यवस्था भंग हो जाएगी। सवाल ये होगा कि मान लीजिए परमात्मा पहले था, जीवात्मा बाद में आया, तो सवाल होगा कि परमात्मा को जरूरत क्या थी उसके लिए बनाने की? अतः जीवात्मा भी अजर अमर है, उसका कभी जन्म नहीं होता, मतलब क्षमा करिएगा, जन्म होता है मतलब शरीर धारण करता है, तत्व रूप से कभी वो विलय नहीं होता। ऐसा नहीं कि पहली बार नहीं बना, समझ रहे ना? पहली बार नहीं बनता, वो सदा से था, है, रहेगा। क्योंकि गीता में भी बोला है कि आत्मा अजर अमर है। दूसरा, परमात्मा भी सदा से रहेगा, है और रहेगा। और तीसरा एक तत्व और है, वह प्रकृति तत्व, जो सत्व स्तंभ का बताया था, वो भी हमेशा से रहेगा। तो किसी भी पदार्थ के बनने में 3 कारण होते हैं, अतः ये 3 कारण हमेशा लगेगा। तो अब समझिए इंद्र पद में हमारे यहाँ वेद का मंत्र का अर्थ किया तो ऋषिदान ने ये बताया कि 3 प्रकार के अर्थ होते हैं वेद के मंत्र के, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तो अब इंद्र शब्द पे घटाते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कहीं पर यह प्रकरण चल रहा है कि उसने, उस इंद्र ने ये सारे संसार को बनाया, उस इंद्र ने सारे संसार को बनाया। तो यहां इंद्र से क्या अर्थ लेंगे? यहां इंद्र से क्या अर्थ लेंगे? यहां इंद्र से अर्थ लेंगे परमात्मा, क्योंकि सारे संसार को बनाने का काम सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। अब कहीं ये प्रकरण चल रहा है कि उस इंद्र ने अपनी प्रजा को अच्छे से चलाया। उस इंद्र नाम का जो व्यक्ति है वो फलाने देश त्रिविष्टप पे रहता है, उसके राज्य में इतने इतने लोग रहते हैं और अपनी प्रजा को चलाता है। यहाँ इंद्र शब्द से राजा का ग्रहण करेंगे, समझ रहे हैं?
तो ये बातें होती हैं। और कहीं कहीं इंद्र शब्द जो है वो सूर्य के लिए भी आया है शास्त्र में, तो वहां सूर्य के लिए भी इंद्र आया है। तो भाव इतना सा है कि जहां पर जो संगति लगेगी वो लेंगे। इसको ना समझ के पुराणकारों ने गपोड़ा जोड़ दिया। ये जो धरती के राजा इंद्र थे, जो आदि सृष्टि में त्रिविष्टप के राजा थे तिब्बत के, उनको जोड़ दिया परमात्मा से और ले जाके जो उठा के बैठा दिया कहां पे, कैलाश इंद्रलोक में ले जाके, और वहां अप्सराओं का नाच करा दिया। खैर वो सब नहीं बताएंगे क्योंकि हमारा विषय नहीं है। हमारी जब वो कक्षा हो रही थी, वो लड़का ले रहा था कक्षा पांडे अपना, वैदिक रहस्य कक्षा, उसमें जो लोग आए होंगे समझ गए होंगे, एक एक चीजों की हम लोगों ने रहस्य खोला था। यहाँ नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर हम इतना समझाना चाह रहे थे कि इतना समझ लीजिए, ना कोई आसमान में लोक है और ना धरती और पाताल के अंदर कोई नरक लोक है। ये दुनिया अनादि है, इसका विस्तार अनंत है, और परमात्मा तो इसके अंदर ही सब समाया है। वो ब्रह्म जो है वो सर्वव्यापक है, सब जगह सारा ब्रह्मांड ही उसके अंदर समाया है। तो क्या ऊपर क्या नीचे, ये तो कुरान वाली मान्यता हो गई कि ऊपर बैठा है खुदा, वैसे हमारा ईश्वर ऊपर बैठा है। ये सब पुराण, कुरान, बाइबल, ये सब ग्रंथ अच्छे नहीं है, ना ये धार्मिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ वेद है। ठीक है, तो इंद्र का अर्थ होता है ऐश्वर्यवान, और लोक का अर्थ, स्वर्ग का अर्थ होता है सुख, सुख रहना। जहां सुख है वही घर, वही जगह स्वर्ग है। अगला देखिए, ऋत्विक और यजमान द्वारा एक दूसरे को त्यागने पर दंड। जो यजमान कर्म करने में समर्थ और श्रेष्ठ पुरोहित को बिना उचित कारण के त्याग दे तो उन दोनों का 100 दंड करना चाहिए। यानी जो यजमान काम करने में समर्थ और श्रेष्ठ पुरोहित को बिना उचित कारण के त्याग दे, यानी यजमान को भी दंड दिया है। पता चला यजमान आके बैठ गया यज्ञ में, आज नहीं कराएंगे, चलो भागो यहाँ से, आज से तुम हमारे पुरोहित नहीं हो। तो किस कारण से त्याग रहे हो? उसका तुमने समय भी बर्बाद किया, धन भी बर्बाद किया, और उसको उससे काम भी नहीं कराया, मतलब उससे यज्ञ भी नहीं कराया, कर्मकांड भी नहीं कराया, पूजा पाठ भी नहीं कराया। तो ऐसे को भी दंड मिलना चाहिए। अगला देखिए, माता पिता स्त्री पुरुष को छोड़ने पे दंड। ना ना माता ना पिता ना स्त्री च पुत्रस्य स्वर्गम कहती तजन्य पति तानेतान राजा दंडे सतानी षष्ठ। क्या अपतितान एतान, ठीक है। ना माता ना पिता ना स्त्री और ना पुत्र त्यागने होते हैं। आपतित अर्थात निर्दोष होते हुए जो इनको छोड़े तो राजा के द्वारा उसको 600 पर्ण दंड दिया जाना चाहिए। यानी जो अपने, जैसे आज क्या है, आज ओल्ड एज होम में क्या करते हैं, अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ के चले आते हैं, होता है ना भाई, अपने बूढ़े माता पिता को क्या करते हैं, छोड़ के चले आते हैं। तो यहाँ पर मना किया है, जो ऐसा करेगा उसको 600 पर्ण दंड मिलेगा वैदिक कानून में। देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है। आज ऐसा नहीं है, उस समय था। अपने माता पिता आदि को छोड़ना नहीं, अपनी स्त्री को नहीं, पता चला छोड़ के चले गए, जब मन किया दूसरी स्त्री कर लिया, ऐसा नहीं है। ये भारत के कानून, जैसे वहां वैदिक कानून में रह रहे हो, तुम्हारा किसी के छुट्टे वो नहीं हो साढ़ कि तुम्हारी चलेगी। राजा के राज्य की कानून चल रहा है। जो कानून है कि एक पत्नी व्रत धारण करना है, वेद के अनुसार चलना है तो चलना है। अगर एटीट्यूड दिखाओगे तो लंका लग जाएगी, क्योंकि ये भगवान मनु का कानून है। ये नहीं पता चला माँ बाप बुढ़े हो गए, सेवा नहीं कर पा रहे, चलो निकलो यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है। फटाक से 600 पौंड दंड, यानी चांदी के मोहरों का दंड मिलेगा। आपकी पूरी खानदान बिक जाएगा उतना चुकाते चुकाते। तो इसलिए भगवान मनु का कानून इतना सख्त था, और कितनी अच्छा वैदिक व्यवस्था थी, इसीलिए भारत जो है स्वर्ण भूमि था। लेकिन आज ऐसा कुछ है नहीं, इसीलिए पतन है। और ना पोंगा पंडे ये लागू करवाएंगे कभी, क्योंकि वो तो वही गपोड़े पढ़वा रहे हैं, मिलावटी स्मृति वाले। वो लागू भी कराएंगे तो वही सब कराएंगे। तो इसके बीच में दो श्लोक किसी ने जोड़ दिया है, तो उसके बारे में थोड़ी समीक्षा की है, उसको जानने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखिए, व्यापार में शुल्क व वस्तुओं के भावों का निर्धारण। शुल्क स्थानेषु, शुल्क लेने के स्थानों अर्थात जल और स्थल के व्यापार के शुल्क व्यवहार के विशेषज्ञ, सब बेचने योग्य वस्तुओं के मूल्य निर्धारण करने के विशेषज्ञ व्यक्ति बाजार के अनुसार जो मूल्य करें, लाभ है उसका 20वां भाग कर रूप में दें। यानी जितना लाभ होगा उसका 20वां भाग राजा को देना होगा। अगला देखिए, राज्य, राजा की उपयोगी क्या है, प्रख्यात भंडानी, प्रख्यात जो साधन है, भंडार है। यदि वस्तुओं का देशांतर में ले जाना निषिद्ध घोषित कर दिया है तो लोभवश उन्हें देशांतर में ले जाने का राजा सहर्ष हरण कर ले। ठीक है, यानी राजा की बिना परमिशन के उसके भंडार आदि को ऐसे व्यापार में नहीं बेच सकते। अगर करेंगे तो राजा को अधिकार है, वो
राज भंडारण को वापस लेने का। चुंगी के स्थान को छोड़कर दूसरे रास्ते से सामान ले जाने वाला, असमय में अर्थात रात्रि में गुप्त रूप से सामान खरीदने बेचने वाला और शुल्क बचाने हेतु मापतौल में झूठ बोलने वाला, इनको वास्तविक शुल्क से 8 गुना अधिक दंडित करें। यानी जो लोग चुंगी के स्थान, यानी जो स्थान नियत है व्यापार आदि करने के लिए, वहां छोड़कर चोरी से दूसरी जगह जाके सामान बेचता खरीदता है, रात में छुप कर करता है, राज व्यवस्था से चुरा के, कानून से बच के, माप तौल जो करता है, जैसे आज क्या करते हैं माप तौल में कि नीचे जो है बाट लगा देते हैं तराजू के, तो वो वजन कम लगता है और इधर बढ़ाते रहते हैं भाई साहब, वजन बढ़ जाता है और इधर से ये लूट लेते हैं। तो ये सब चुरकटई है। तो जो माप तौल में छल कपट करे, चोरी करे, जो समुद्र का जो कानून है, यातायात का जो नियम है, उसका उल्लंघन करे व्यापार आदि का, जो जगह निश्चित की गई, जैसे आज भारत सरकार ने निश्चित किया है कि जहां पर ट्रेड कर सकते हो यहाँ यहाँ जाना है, लेकिन वो छल कपट करके ट्रेड ऐसी इसी जगह कर रहे हैं, छुप के कर रहे हैं, राजा की बिना परमिशन के छुप के गुप्त रूप से कर रहे हैं अलग अलग जगह पे ट्रेड यानी व्यापार आदि। तो ऐसी स्थिति में उसको दंड मिलेगा राजा द्वारा, क्योंकि जो राजा ने तय किया वहीं पर आपको अपना व्यापार आदि करना है, छुप के करोगे यानी आप कुछ चोरी कर रहे हैं। अगला देखिए, आगमम निर्गमम स्थानम चा वृद्धक्ष उभौ, वस्तुओं के आयात, आगमम यानी आयात, निर्गमम यानी निर्यात। देख लीजिए संस्कृत में क्या बोलते हैं आयात निर्यात को, आगमम यानी आयात, निर्गमम यानी निर्यात। रखने का स्थान, लाभ वृद्धि तथा हानि, खरीदने बेचने की वस्तुओं से संबंधित सभी बातों पर विचार करके राजा मूल्य निश्चित करके वस्तुओं का क्रय विक्रय करे। यानी जब आयात निर्यात होगा तो टैक्स भी लगेगा, तो वो टैक्स की बात हो रही है यहाँ पे, कैसा मूल्य निर्धारित होगा। अगला देखिए, पंचरात्रे पक्षेत्वा गते कुर्वीत चेषाम प्रत्यक्ष आगमन संस्थानम नृपम। ठीक है, पंचरात्रे 5 दिन के बाद अथवा पक्ष 15 पछवाड़े पे यानी पक्ष पे राजा एशाम प्रत्यक्षम व्यापारियों के सामने अर्घ संस्थापनम कुर्वीत मूल्य का निर्धारण करता रहे। यानी 5 दिन के बाद अथवा 15 पखवाड़े पे, यानी 15 का मान लीजिए वो अमावस्या और पूर्णिमा का जो 15 का पखवाड़ा आता है वो ले लीजिए, या 5 दिन का दिन रात का समय ले लीजिए। इतने दिन पर वो व्यापारियों के साथ मीटिंग करे और मूल्य का पहले उनसे जानकारी ले कि भैया अगर आप व्यापार करके आए थे तो कितना कितना बेच के आए थे, खरीद के आए थे। अब जो क्रय विक्रय हो, ट्रेड हो, आयात निर्यात हो, उसके अनुसार वह आगे का नियम कानून शुल्क रूप में, क्रय रूप में तय करेगा, कर रूप में तय करेगा। ठीक है, तो मूल्य का निर्धारण होगा। क्योंकि मान लीजिए एक व्यापारी व्यापार करने बाहर गया, मान लीजिए इसको घाटा हो गया या वो चीज राज्य में नहीं आ पाई, तो अब राजा को देखना पड़ेगा कि उसकी व्यवस्था हम किस राज्य से करेंगे। कि मान लीजिए हमारे खजाने में वो चीज नहीं आ पाई, मान लीजिए हमें बाहर से कुछ मंगाना था, आयात करना था, लेकिन वो नहीं आ पाया, तो अब उसके लिए जो मूल्य निर्धारण था, जो पहले व्यापारी को भेजा था, अब वो कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो सफलता प्राप्त नहीं हुई, उसके लिए कहीं और से जुगाड़ करना पड़ेगा। तो ये सब ऐसा नहीं कि पता चला सालों बाद देख रहा है राजा, तो हो चुका कल्याण, राज्य का भंडा बैठ जाएगा। उसको कम से कम 5 दिन या 15 दिन का पखवाड़ा जो होता है अमावस्या पूर्णिमा का, मीटिंग करते रहना चाहिए अपने व्यापारियों से, ताकि ये पता चले कि कितना माल बाहर गया है आगमम निर्गमम और कितना आया है आगमम। आगम कहते हैं आयात को, आगमम कहते हैं आयात को, निर्गमम कहते हैं निर्यात को। तो इसकी भी निस्तारण के लिए, इसके वार्तालाप के लिए उसको एक मीटिंग करनी चाहिए हर 5 दिन या 15 दिन पर। ठीक है, आगे देखिए, तुला और मापक की 6 महीने में परीक्षा करें। जो आपके राज्य के तुला यंत्र है, मापन की इकाई है, इसकी परीक्षा करते रहना चाहिए। कैसे, तो देखिए, शर्वम तुलामानम, सब तराजू, तराजू को क्या कहते हैं संस्कृत में, तुलामानम, सब नोट कर लो। आयात कहते हैं आगमम, निर्यात कहते हैं निर्गमम, तराजू कहते हैं तुलामानम, और प्रतिमानम, बाट को कहते हैं प्रतिमानम, तराजू को कहते हैं तुलामानम। सुलक्षितम स्यात्, अच्छी प्रकार परीक्षा करके परखे हुए हों, और षटतु शशु माशिशु, षटजु यानी 6 माशिशु यानी मास को पुनः यानी दोबारा, एवं माने ही, परीक्षयेत माने परीक्षा, यहाँ परीक्षयेत लग गया, परीक्षा कराया करे,
यानी ये बात चल रही है कहाँ कहाँ कराया करे, अभी कराया करे 6 मास में आगे, तो ये इसमें जा रहा है। तो मनुस्मृति में जो प्रतिमा शब्द आया है वो रत्ती, छटाक, पाव, शेर, पसेरी, तोल में आता है। तुलामान अर्थात तराजू, प्रतिमान, प्रतिमा, बाट आदि आदि 6 महीने में उसकी देख रेख करनी चाहिए कि 6 महीने में एक बार चेक करो इसको, कहीं ऐसा ना तो है नहीं कि बाट में कोई खराबी आ गई हो या कमी हो गई हो तो उसको बदलवाना चाहिए। किसी प्रकार की घटी बड़ी नहीं होनी चाहिए मापन में, यानी मापन की जितनी भी यूनिट है, इकाइयां हैं, जो भी सामान है, यंत्र हैं, उनको 6 महीने में चेक करते रहना चाहिए ताकि कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो यहाँ पर एक शब्द प्रतिमा आया है। अब मनुस्मृति में भी कई जगह प्रतिमा शब्द आया है, ब्राह्मण ग्रंथों में भी आया है। तो पौराणिक पंडों की ये दुर्भाग्य है कि जहां भी प्रतिमा शब्द मिलता है उनको मूर्ति दिख जाती है और मूर्ति पूजा सिद्ध करने लगते हैं। तो यहाँ भी मूर्ति पूजा सिद्ध किया है कुछ लोगों ने, एक जगह पढ़ रहे थे, यही मनुस्मृति शास्त्रार्थ में यही सब प्रमाण दिया जाता है। तो इनकी समस्या है कि जहां प्रतिमा दिखता है वहां पर इनको प्रतिमा से वो दिख जाता है, ठीक है, ये समस्या। और जब ये हम बोलते हैं सहस्त्र प्रतिमासी, तो वहां प्रतिमा से अर्थ उनको प्रतिमा नहीं दिखता है, वहां फिर कहेंगे ईश्वर नहीं है, अरे कुछ और है। जब हम यहाँ बोलते हैं ना तस्य प्रतिमासी, तो यहाँ क्यों प्रतिमा का अर्थ लेते हो? तो इसलिए समझ जाइए। नौका व्यवहार में किराया आदि व्यवस्थाएं, पणम यानम तरे दाप्यम, पौरुषो दर्पणम तरे, पादम पशुशस्य योशिष्य, पदार्थम विक्तता पुमान। यानम यानी नाव, देखिए यान का अर्थ यहाँ नाव किया है। नाव से पार उतरने में खाली गाड़ी का एक पण किराया लें और एक पुरुष द्वारा ढोए जाने वाले भार को पार उतारने में आधा पण किराया लें और पशु आदि को पार करने में चौथाई पण किराया लें, यानी किराया लें। और स्त्री और खाली पुरुष को एक पण अथवा 8वां भाग किराया लें। यानी जो नौका आदि से जो पार कराने का है, पशु हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सेवक आदि हो, तो उनके लिए नियम बांधा है कितना कितना कर लेना चाहिए शुल्क के रूप में, यानी किराया के रूप में नाव का। अगला देखिए, भांड पूर्णानी यानानि तार्यम शारतः दाप्यानि, वस्तुओं से भरी हुई गाड़ियों को पार उतारने का किराया उनके भारी और हल्केपन के अनुसार लेना चाहिए। अब जैसे आप लोग जानते हैं कि कार्गो शिप होती है या कार्गो शिप आदि होती हैं, चाहे वो बड़ा बड़ा माल लेके जाती हैं, तो पहले उनका तोल किया जाता है। अब वो जब उतरती हैं अपने डेक पे, आप लोगों ने देखा होगा, तो जब वो बड़े बड़े जहाज उतरते हैं डेक पे तो उनका तोल और मापन किया जाता है, उसके अनुसार फिर किराया भाड़ा लिया जाता है। तो वही चीज सेम यहाँ लिख रहे हैं भगवान कि वस्तुओं से भरी गाड़ी को पार उतारने का किराया और उसके भारी और हल्केपन के अनुसार देवें। खाली बर्तन का और निर्धन व्यक्ति का नाम मात्र ही किराया लेना चाहिए। अगला देखिए, नदी का लंबा रास्ता पार करने के लिए स्थान के अनुसार तेज बहाव, मंद प्रवाह, दुर्गम स्थान, समय के अनुसार सर्दी, गर्मी, रात्रि आदि किराया निश्चित होना चाहिए। यानी देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति व्यापार करने गया, अब मान लीजिए कि तेज बहाव हो गया, मंद प्रवाह हो गया, दुर्गम स्थल हो गए, सर्दी गर्मी की रात्रि है, तो मार्ग के में जो भी मुसीबत आदि आती है मार्गों में, उसको देख कर भी किराया को कम ज्यादा करते रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। यह नियम नदी तट के लिए समझना चाहिए। समुद्र में ये नियम नहीं लगता, अर्थात समुद्र में वहां की स्थिति के अनुसार अन्य किराया निश्चित, यानी ये जो है नदी के लिए है। अब समुद्र में जब जाएं तो वहां के लिए अलग नियम लगेगा, क्योंकि समुद्र में जो जहाज आदि भी जाते हैं उनकी विशालता भी अधिक होती है। तो वो ऐसा भी नहीं होता कि वो छोटी छोटी लहरों से, क्योंकि यहाँ तो छोटी छोटी लहरों आदि से भी और मंद बहाव से भी नाव पर प्रभाव पड़ता है और रास्तों को बदलना पड़ता है। तो हो सकता है कि घूम के जाना पड़े, तो वहां ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा मेहनत लगेगी, तो किराया भी देखना पड़ेगा उस हिसाब से कितना लेना है, देना है या टैक्स लेना है। लेकिन समुद्र में ऐसा होता नहीं है। समुद्र में जब यात्रा होती है तो ऐसा तो है नहीं कि छोटे वाले नाव से होती है, बड़े बड़े जहाज बनाए जाते हैं। तो वो जब समुद्र में जाएंगे तो छोटी छोटी जो बहाव आदि आता है, छोटे छोटे जो लहरें बनती हैं, छोटे छोटे जो छोटे मोटे जो मतलब वो आते हैं तूफान आदि, उसको झेल लेता है। हाँ, जब कोई बहुत बड़े स्तर के आते हैं तूफान आदि, तब वो जहाज को दिक्कत होती है। तो इसलिए उस समुद्र का शुल्क किराया भाड़ा अलग होगा, नदी का अलग होगा, यान का, नाव का। अगला देखिए, आखिरी 2 श्लोक और इस चैप्टर के, फिर ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का टेस्ट होगा।
ठीक, क्योंकि हमारा कार्यक्रम है वो है वेद आदि का, तो उसमें भी शाम को जाना पड़ेगा कुछ दिन, तो हम समय नहीं दे पाएंगे। तो इसी बीच अच्छा मौका है, 7वां 8वां अध्याय का टेस्ट नहीं लिया गया, 6 अध्याय तक हो चुका है, तो दोनों अध्याय आप लोग पढ़ेंगे, आपकी 3 दिन की छुट्टी कर देंगे, चौथे दिन टेस्ट होगा आपका। आज है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को आपका टेस्ट होगा। सारे लोग देंगे जो कक्षा करते हैं, भागिएगा मत, सबको पढ़ाया है, चाहे शालिनी मिश्रा इस बार देना, और ये सारे लोग जितने हैं यहाँ। तो 3 दिन बहुत है, इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, बोल भी रहे हैं पढ़ो पढ़ो डेली, अच्छे से पढ़ो 7वां 8वां अध्याय। बस खाली हिंदी हिंदी पढ़ो, वही भावार्थ आएगा, हिंदी हिंदी बस, संस्कृत संस्कृत नहीं पूछते हम, खाली बस जैसे पेपर लेते हैं हिंदी वाला वैसे ही होगा। तो इस सरसरी निगाह से पढ़ डालिए, ठीक है। चलिए 2 श्लोक बचा है, खत्म करके करते हैं। नाविकों मल्लाहों की गलती से नाव में जो कुछ यात्रियों को हानि हो जाए वह मल्लाहों को ही मिलकर अपने अपने हिस्से से पूरा करना चाहिए। अगला है एषः नौयायिनः व्यवहारस्य दाशापराधः निर्णय उक्तः। नाविकों के व्यवहार का और जल में मल्लाहों के अपराध से नष्ट हुए सामान का निर्णय हमने कह दिया है। अब दैविके निग्रह नास्ति, दैवी विपत्ति के कारण आंधी तूफान आदि से हुई हानि के मल्लाह देनदार नहीं है। दैवी विपत्ति यानी दैवी आपदा, दैवी आपदा का अर्थ यहाँ परमात्मा की बात नहीं है, दैवी उसको कहते हैं जिसमें विशेष गुण होता है, उसको देव कहते हैं। तो प्रकृति में भी विशेष गुण है, तो प्रकृति के कारण भी कभी कभी आपदाएं आ जाती हैं, सुनामी हो गया, ठीक है, और आंधी तूफान हो गया। तो इसमें जो है मल्लाह आदि या जहाज के लोगों की कोई गलती नहीं है, तो वहां पर उनको कोई टैक्स किराया या जुर्माना नहीं देना होगा राजा को। तो श्लोक 369, 398, 406 तक और इतने इतने में कोई प्रक्षेप की प्रवृत्ति नहीं है, और ये विधान है आदि मनुसम्मत है, प्रसंग के अनुकूल है। तो यहाँ पे बीच में कुछ प्रक्षेप भी जोड़ा गया था, क्योंकि ये जो मनुस्मृति है ये विशुद्ध वाली है, ये मनुस्मृति विशुद्ध वाली है, यानी इसमें सिर्फ ऐसे श्लोक रखे हैं जो शुद्ध हैं, 1000 के करीब। एक मनुस्मृति और आती है, छपती है सुरेंद्र कुमार जी की, वो है मनुस्मृति, तो उसमें मिलावटी वाले भी श्लोक हैं। तो हम तो इसको पढ़ा रहे हैं समझाने के लिए आप लोगों को, लेकिन आपको अगर खरीदना है तो वही वाली खरीदिएगा, क्योंकि दोनों चीज लेनी चाहिए, मिलावटी वाली भी और ये वाली भी, ठीक है। तो इसी के साथ ये अध्याय खत्म होता है, और आप लोगों का टेस्ट होगा। अब हमने बता दिया, लिखित में भी सूचना दे देंगे, सबको टेस्ट देना, सब लोग लग जाइए तैयारी में, 7वें 8वें अध्याय का टेस्ट होगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। इति ओम शम। किसी को कुछ भी पूछना हो अब तक जो भी पढ़ाया, तो 5-10 मिनट का समय पूछ सकता है। ओम।